सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब बच्चों को अपने चैनल सरकारी रिजल्ट में। दोस्तों अभी ये मेरे पास सेमेस्टर 6 कंपनसेशन मैनेजमेंट इसका रेफरेंस मटेरियल है, ठीक है। और ये बीकॉम ऑनर्स के लिए कॉमर्स के जो बच्चे हैं वो सब्जेक्ट कुछ बच्चे चूज कर लिए हैं, ठीक है। तो इसमें हम आज बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इस पर क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे जो है मिल नहीं रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसमें अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर 1 कंपनसेशन। इसमें आपका, ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन में जो चैप्टर फर्स्ट है इसकी तरफ। ये आप पहले तो देख लीजिए कैटेगरी कितनी होती है, ये याद कर लो। 2 कैटेगरी होती है, सप्लीमेंट्री और बेस और प्राइमरी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। उससे नीचे चलेंगे, फिर आपको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक इसको पढ़िए, यहाँ से यहाँ तक। बेस कंपनसेशन क्या होता है, उसका सप्लीमेंट्री कंपनसेशन क्या होता है, उसको एक और कहते हैं फ्रिंज बेनिफिट। ओके, आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। और ये जो बुक है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और ये एसएल की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, ठीक है। टाइप्स ऑफ जो सप्लीमेंट्री है ये आप ध्यान दीजिएगा, कितने टाइप्स के होते हैं ये भी पढ़िए आप। फर्स्ट है पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्केड, हजार्ड प्रोटेक्शन, एम्प्लॉय सर्विस और लीगल पेमेंट, ठीक है। इनके बारे में आपको जो पढ़ना है, थोड़ा सा डीपली नहीं पढ़ना है इनको, थोड़ा सा ऊपर से पढ़ना है। इसमें मेन एक टॉपिक है GS 7, ठीक है। उस पर एक छोटा सा नोट्स है, ठीक है, मेरे पास, तो वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी आपको मिल जाएगा। और नहीं मिलता है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और जिस बच्चे को ज्वाइन नहीं हो पा रहा है वो प्लीज़ टेलीग्राम ओपन करके उस पर सर्च कीजिए SOL अपडेट 1, ठीक है, चैनल आ जाएगा। उसका यहाँ पे है कंपनसेशन मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट आपको पढ़ना है, यहाँ से यहाँ तक आपको थोड़ा सा डीपली में नहीं, बस कि ऊपर से पढ़ना है। डीपली में जो पढ़ना है उस पर मैं बताऊँगा कि डीपली में पढ़ना है, ठीक है। उसका तो ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव पे आपको बस नाम याद रखना है, ठीक है। नाम याद रखना है और इनके काम क्या क्या है वो याद रखना है, नाम और काम, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। देख लो 8 हैं इसके ऑब्जेक्टिव, इनके बस नाम और काम याद रखना, ठीक है। आप लोग वैसे कॉपी में लिख लेना क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं। प्रिंसिपल्स ऑफ वेज एंड सैलरी, ये आपको प्रिंसिपल्स जो हैं, जितने प्रिंसिपल्स होते हैं इसमें सभी आपको पढ़ लेना है। चाहे वो प्रिंसिपल्स आपका कंपनसेशन का हो, चाहे वो प्रिंसिपल आपका जॉब एंड डायरी का हो, चाहे वो प्रिंसिपल आपका किसी भी चैप्टर का हो, ठीक है। इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं तो वो भी मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊँगा। नेक्स्ट चलते हैं, फैक्टर्स एम्प्लॉय का नहीं, इसमें नहीं। लेबर मार्केट आप थोड़ा सा याद कर लेना। लेबर मार्केट, ये क्वेश्चंस कभी कभी पूछ देते हैं, लेबर मार्केट। उसका थोड़ा सा नीचे आएंगे हम, कॉस्ट ऑफ लिविंग, लेबर यूनियंस, 2 चीज़ पढ़ लो आप, ये दोनों पढ़ लो, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, नीचे में लेबर लॉ, ठीक है। लेबर लॉ आपको बहुत ज़रूरी है, पता होना जरूरी चाहिए लेबर लॉ क्या है। तो लेबर लॉ आपको ज़रूरी पढ़ना है। इसमें एक जो क्वेश्चन है वो पुट अप हो सकता है लेबर लॉ से, ठीक है। तो आप लोग उसको पढ़ लेना कि 1972 में कौन सा एक्ट था, 1948 में कौन सा एक्ट था, 1965 में कौन सा एक्ट था, 1976 में कौन सा एक्ट, और 1936 में कौन सा एक्ट था, ठीक है। सोसाइटी उतना आएगा नहीं, इकोनॉमिक नहीं आएगा, इंटरनल फैक्टर्स नहीं। कैटेगरी ऑफ इफेक्टिव कंपनसेशन प्रोग्राम, ये आप देख लो, इफेक्टिव कंपनसेशन प्रोग्राम। फिर अब उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट। ये इनके कुछ पार्ट बाई पार्ट में करके दिया है, 8, 12, 14 में दिया गया, ठीक है, 14 में। इसमें एक प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। प्रैक्टिकल का उसमें एक टेबल बनाया गया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ये आपको प्रैक्टिस नहीं पढ़ना। ये टाइप्स ऑफ वेरिएबल वेज प्लान्स, ये आप याद कर लेना टेबल, ये क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा, ठीक है। ये टेबल आप याद कर लो किस तरीके से, कैसे टेबल है। पे रेट्स आपको याद होना चाहिए, पे रेट्स और पे सैलरी।
पे रेट्स और पे सैलरी आपको ज़रूरी याद होना चाहिए, तो इसको भी आप लोग पढ़ लेना। ये भी नहीं, जॉब तो आता नहीं है। पे ग्रेड्स, ठीक है, पे ग्रेड्स आपको मतलब पढ़ना है। पे ग्रेड्स आपको टॉपिक है। पे ग्रेड्स में आपको किस तरीके से किस बेस पे पे करते हैं कंपनी, किस बेस पे क्या पे हो रही है, ठीक है, ये सब इसमें ध्यान दिया जाता है। देख रहे हो, ये ग्राफ भी आता है कि अमाउंट यहाँ होना चाहिए, और इसके नीचे आपको जो आपका इम्पैक्ट है जॉब का वो आपको यहाँ पे नीचे दिया रहता है, और दोनों में जो इम्प्लीमेंट होती है किस तरीके से होती है। तो ये ग्राफ भी आप लोग देख लीजिए किस तरीके से बनाया गया है। इसी तरीके से आपको बनाना है अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ जॉब ये आपको पढ़ना है, पे लेवल किस तरीके से होता है। ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ, इस ग्राफ को आप लोग याद कर लो। ये ग्राफ आता है, ग्राफ के लिए आपको ग्राफ वहाँ पे अवेलेबल होगा अगर ग्राफ अगर आता है तो, ठीक है। नीचे चलते हैं, नीचे और नीचे पे डिस्कशन नहीं, इम्पोर्टेंट आइडल रिन्यूअल सिस्टम याद कर लो, आइडल रिमिनेशन सिस्टम। इसको थोड़ा सा नीचे जाएंगे हम। नीचे में आपको परसेंटेज, ये आपको टेबल है, मैं इसी टेबल की बात कर रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना एक बार टेबल को, टोटल डिस्प्यूट किस तरीके से होते हैं। हालांकि अगर आता है तो इसी तरीके से बना दोगे। डिजिट जो है चेंज हो सकता है, लेकिन पैटर्न आपको यही रहेगा। इसी के मुताबिक आपके जो क्वेश्चंस हैं, परसेंटेज ऑफ रेमुनरेशन रिलेटेड इशू टू टोटल डिस्प्यूट्स। अब है सेकेंड चैप्टर, उसका दोस्तों सेकेंड चैप्टर परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। ये आपको परफॉर्मेंस का जो अप्रेजल प्रोसेस होते हैं ये आप पढ़ लीजिए। और जैसे ही मुझे इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मिलता है, अगर मैं खुद से बनाता हूँ इस बुक से, तो आपको ज़रूर मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा। तो आप लोग, रिक्वेस्ट है उस पर फॉलो कर लेना टेलीग्राम पे, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, ताकि आपको ड्यू की लेटेस्ट अपडेट, एसओएल की लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको डिस्कस टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ये 6 हैं, ठीक है। 6 आपको याद कर लेना है, 4, 3, 2 और ऊपर 1, ठीक है। देख लो आप लोग, ये 6 जो पॉइंट्स है याद कर लेना। और ये ग्राफ देख लो एक बार, उसको जूम इन कर देता हूँ, और इसको ग्राफ को बना लो, बना के इसको रट जाओ, ठीक है। और इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर पैटर्न क्या होगा, इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। तो पैटर्न तो सेम ही रहता है, ठीक है। जिस तरीके से पहले मैंने वीडियो बना रखा था पैटर्न पे कि अब के पैटर्न में और पहले के पैटर्न में क्या क्या चेंजेस थे, जो कि नोटिस के रिगार्डिंग जो पैटर्न थी वो थोड़ी सी चेंजेस हुई है। आपको ऑप्शनल मिलेंगे, ठीक है। आपको 8 क्वेश्चन होंगे, 8 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। इसमें भी आपको सेम रहेगा, ठीक है। इसमें कोई प्रैक्टिकल उतना आता नहीं है, ठीक है। और ग्राफ के लिए मुश्किल से अगर आएगा तो जो फर्स्ट चैप्टर में था 2, उसी में से कोई एक अगर आता है तो आएगा, अदरवाइज नहीं आता है इतना। उसका ट्रेडिशनल मेथड्स आपको याद कर लेना है, इसको ज़रूर पढ़ना है। फ्यू फॉर्म फॉर इजी अप्रेजल, ये आपको पढ़ लेना है, ये टॉपिक 2। बाकी के लिए बुक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे अवेलेबल है, आपको लेके इस बुक से ही पढ़ना होगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा मार्केट में बुक मेरे ख्याल से अवेलेबल है नहीं 10 ईयर ज़्यादा, तो आपको यहीं रेटिंग स्केल एग्जाम्पल, ठीक है। रेटिंग स्केल आपको किस तरीके से रेटिंग स्केल देना है ये आप लोग देख लीजिए। ऊपर यहाँ पे ग्राफिक रेटिंग स्केल है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। और नीचे इसका ग्राफ है वो भी देख लीजिएगा। और जहाँ से अगर इनके क्वेश्चंस अगर होते हैं तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा, तो आप लोग बने रहना हमारे साथ, ठीक है। इसका नीचे है, हमें नीचे आएंगे मॉडर्न
इसका नीचे मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये आपको पढ़ लेना। कुछ मेथड्स हैं मॉडर्न जो कि परफॉर्मेंस देता है अप्रेजल को। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एचआरए पढ़ लेना। उसका इनके बेनिफिट्स क्या होता है, बेनिफिट्स पढ़ लेना। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ बाय ऑब्जेक्टिव्स एमबीओ। इनके कुछ पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स, ये 5 पॉइंट्स भी आप पढ़ लेना। रेटिंग स्किल तो हमने ऊपर आप लोग को बता दिया था। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, असाइनमेंट सेंटर पढ़ लेना। ये जो आपका है ना, एरर इनवैलिड इन द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये इससे कुछ पॉइंट्स हैं, 5 या 6 पॉइंट। 5 पॉइंट आप पढ़ो, ज़्यादा से नहीं, 5 पॉइंट पढ़ लो। 3 4 4 हैं, चारों पढ़ लेना। फिर इसमें भी आपको जो कंस्टेंट एरर है दो तरीके से है, लाइसेंसी बायस और स्ट्रिक्टनेस एरर। कॉमन परफॉर्मेंस अप्रेजल देख लो, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस बताया गया है, डिफरेंस याद कर लो। ये याद कर लेना जरूर, जो दिया हुआ है बीच में आपको, ये याद कर लेना। बुक सबको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पे क्लिक कीजिए आप लोग, ये बुक को डाउनलोड कीजिए। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये बुक आपके लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी रेफरेंस बुक है एसएल का। तो आप लोग जॉब इवोल्यूशन बहुत सारे बच्चों को नॉलेज होगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ जॉब इवोल्यूशन पढ़ लेना, कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है, देख लो। प्रिंसिपल्स ऑफ जॉब, ये भी आप याद कर लेना, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। एडवांटेज ऑफ जॉब्स, एडवांटेज क्या है और इसके प्रोसेस क्या है, ठीक है। जॉब एवोल्यूशन के प्रोसेस क्या क्या है, ये भी आप पढ़ो। मेथड ऑफ जॉब एवोल्यूशन, ये मेथड आप याद कर लो। नॉन क्वांटिटेटिव मेथड्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स, रैंकिंग और जॉब कंपैरिजन, ग्रेडिंग और जॉब क्लासिफिकेशन, पॉइंट रेटिंग, फैक्टर कंपैरिजन, ठीक है। ये आप देख लो, ये चीज़, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। रैंकिंग मेथड ऊपर दिया हुआ है, रैंकिंग मेथड में भी मतलब कि कुछ स्टेप्स हैं, ऑब्टेनिंग जॉब इंफॉर्मेशन, सिलेक्ट इन ग्रुप जॉब्स, सिलेक्ट कंपनसेटिव फैक्टर्स, नीचे रैंक जॉब, कंबाइनिंग रेटिंग, यूटिलाइजिंग जॉब डिस्क्रिप्शंस, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, रैंकिंग अलोंग नंबर लाइन, ये आपको पता चला। मेरिट और डीमेरिट, कभी कभी देखते हो मेरिट पे भी नौकरी मिलती है, जॉब मिलती है, डीमेरिट पे भी आपको कभी कभी नौकरी मिल जाती है। जॉब ग्रेडिंग और क्लासिफिकेशन मेथड्स भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है इन सब चीज़ों को। नेचर ऑफ असाइनमेंट, लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, GS7, मैंने कहा था ना GS7 आपको पूछा जाएगा। इसके ऊपर एक PDF है मेरे पास, ठीक है, उसको मैं मिलता है तो मैं ज़रूर से ज़रूर उसको आप सभी बच्चों के साथ शेयर करूँगा टेलीग्राम पे, तो आप लोग ज्वाइन हो जाना, ठीक है। मेरिट डिमेरिट पॉइंट्स मेथड, इनको, ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 3rd चैप्टर, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो मैं कुछ क्वेश्चंस अपलोड करना कोशिश करूँगा कि आप सभी बच्चों के लिए एक दिन पहले अपलोड कर दूंगा, उसमें से क्वेश्चंस देख लेना। इसी बुक से क्वेश्चन होगा और इसी बुक में इसके आंसर्स आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। जो भी मैं क्वेश्चंस आपको बताता हूँ उसके क्वेश्चंस जो है बुक में ही आंसर्स होंगे, बाहर कहीं नहीं। गूगल कर सकते हो, गूगल पे भी आपको तो उसकी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ जॉब इवोल्यूशन, जॉब इवोल्यूशन की लिमिटेशन क्या है, ये पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी आप लोग याद कर लेना। 5 लिमिटेशन है इसकी। यहाँ से जॉब ग्रेडिंग और जॉब डिजाइनिंग एक नया चैप्टर है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है। बाकी आप पढ़ लेना, कुछ ज़्यादा टॉपिक्स हैं नहीं इसमें, जो तीसरा चौथा पाँचवा है, ज़्यादा टॉपिक्स है नहीं, तो आप लोग प्लीज़ इसको पढ़ लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हो तो, ठीक है। और अभी तक नहीं किए हो तो कर दो,
ड्यू की लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।